ये अस्पताल के परिसर के बगल में एक निर्माण कार्य चल रहा है, करीब 4 कमरों का निर्माण कार्य जारी है। हाँ। ये निर्माण कार्य किस योजना के तहत हो रहा है, कितना लागत है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये जीवनदीप के समिति के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें बैठक में प्रस्ताव पारित करके यहाँ पर एक जीवनदीप समिति द्वारा निर्माण कर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें नीचे 4 दुकान, ऊपर 4 दुकान है, 8 दुकानें हैं। और इसमें पूरी संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए जीवनदीप समिति के कार्य समिति के बैठक में, साधारण सभा की बैठक में सारे सदस्यों की मौजूदगी, जिसमें एसडीएम साहब भी रहते हैं, विधायक जी भी रहते हैं, सीओ, सारे अधिकारी लोग रहते हैं, इंजीनियर रहता है, सीओ, बीओ और सारे लोग रहते हैं। उनकी उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया कि जो जगह खाली है, जहां कचरे उचरे पड़े रहते हैं, उस जगह को साफ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो सारे प्रक्रिया का पालन करते हुए दुकानों की बोली लगाई गई, जिसमें 2 दुकान जीवनदीप समिति में क्या बोलेंगे उसको, जीवनदीप समिति के लिए रखा गया है, जिसको आजीवन सदस्यों को दिया जाएगा। बाकी सभी जगह बोली लगाया गया था, उसके अनुसार उनको ऐलान कर उनको बना के दे दिया जा रहा है। ये अभी तक जो बोली लगाया गया है उसमें कितनी राशि जमा किया गया है उनके द्वारा, और जो आजीवन सदस्य उनके लिए क्या छूट है? आजीवन सदस्यों के लिए कोई छूट नहीं है, सिर्फ उनको दुकान जो जीवनदीप समिति रखा है उसको दे दिया जाएगा। उनको भी पैसा तो जमा करना पड़ेगा, जितना मिनिमम जो उसका प्राइस है, और किराया भी लगेगा, बस उनको बोली में शामिल नहीं होना पड़ेगा। और बाकी जितने दुकान हैं उनको बोली लगा के बोली लगाया गया और पैसा भी जमा हो गया। लगभग एक्यूरेट फिगर तो अभी याद नहीं है, पर 40 लाख लगभग जमा हुआ है। और ये जो दुकान टेक्निकल जो हमारे इंजीनियर है वो भी सदस्य हैं, उनकी देख रेख में बनाया जा रहा है। जीवनदीप समिति के पास पूरी पावर होती है, जीवनदीप समिति के द्वारा ही बनाया जा रहा है, जिसमें सब आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है, और जैसे ही बन के कंप्लीट हो जाएगा, जिनको दुकान बोली में मिला है उनको अलर्ट कर दिया जाएगा। और सारी सुविधाएं बगल में मिलेंगी, दुकानें रहेंगी, और दुकान भी किस टाइप के खोले जाएंगे वो भी उसमें है। नशा से संबंधित कोई भी दुकान नहीं रहेगा। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोई दुकान इसमें नहीं रहेंगे। मेडिकल से संबंधित दुकान रख सकते हैं, जनरल स्टोर रख सकते हैं, अच्छे जो भी है। प्रदूषण वाले कोई भी दुकान। अच्छा, इसमें टोटल इसकी लागत कितनी है? और जी, लगभग 19-20 लाख की है। एक्यूरेट फिगर तो अभी बता नहीं पाऊंगा जब तक देखूंगा नहीं। एक विभाग के संबंधित अधिकारी से हमने बात किया था, हाँ, कंस्ट्रक्शन को लेके। तो उन्होंने ये कहा कि जीवनदीप समिति के पास जितने भी अधिकार हैं उसमें कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है, जीवनदीप समिति के पास संपूर्ण अधिकार है। इंजीनियर है, उनका सारे अधिकारी लोग सदस्य हैं, कार्य समिति है, साधारण समिति है, सारे लोगों का सहमति है, प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य शासन का जो नियम होता है, निर्माण एजेंसी आरएस या पीडब्ल्यूडी को ही बनाया जाता है। कोई भी विभाग मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनिए पहले। वो विभाग को दिया जाता है, और ज़्यादा काम होता है तो उसको विभाग को पैसा दिया जाता है। एक मेरी बात सब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद वो विभाग जो निर्माण करती है, एजेंसी केवल निर्माण करेंगे, 2 ही 3 होती है, पीडब्ल्यूडी, आरएस। उनको विभाग पैसा देगा, जीवनदीप समिति वो टेंडर निकालेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। जीवनदीप समिति कभी भी एजेंसी नहीं बन सकती। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, टेंडर जीवनदीप समिति कर सकती है, संपूर्ण पावर रहते हैं उनके पास। इंजीनियर सदस्य भी है, टेक्निकल एडवाइजर, सारी चीज़ें। टेंडर इसलिए नहीं निकालते हैं कि उसमें विलो तो ये वो गुणवत्ता उसमें नहीं रहती है। इसमें गुणवत्ता, बिल्कुल गुणवत्ता का पालन किया जा रहा है, गुणवत्ता देखा जा रहा है। इसमें टेंडर सिस्टम में क्या है ना, कौन सबसे बिलो, फिर बिलो के अनुसार फिर गुणवत्ता नहीं रहती है। इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान। मतलब आप ये मानते हैं कि जीवनदीप समिति कंस्ट्रक्शन कर सकती है बिना टेंडर निकाले? कर सकती है।